रानी लक्ष्मीबाई एक संयुक्ता एवं वीरांगना थी। उनके पिता का नाम तांबे तथा माता का नाम भागीरथी तांबे था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका तथा प्यार से मन्नू कहते थे। वे बचपन से ही निडर, साहसी और बहादुर थी। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चमक उठी सत्ता में वह तलवार पुरानी थी। बुंदाले हर बालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजाली छाई। किंतु का लगाती लगाती काली घटा घेर लाई। चूड़ियां पहनने वाले हाथ में उसे चूड़ियां का भाई। रानी विधवा हुई है। धन्यवाद। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ। इनका नाम मणिकर्णिका था। इन्हें प्यार से मनु कहते थे। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अंग्रेज के साथ युद्ध किया। लक्ष्मीबाई हूँ। मेरा जन्म 19 नवंबर सन 1828 ईस्वी को वाराणसी में मराठी परिवार में हुआ था। हमें रानी लक्ष्मीबाई से देश के लिए मर मिटने, स्वाभिमान से जीने, सुदृढ़ निश्चय बने रहने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। मंगल पांडे भारत के पहले स्वतंत्र सेनानी थे। इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया था। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नटवा गांव में हुआ था। मंगल पांडे के पिता का नाम श्री दिवाकर पांडे और माता जी का नाम श्री अभ्य रानी देवी था। मंगल पांडे एक हिंदू ब्राह्मण थे। मंगल पांडे 22 वर्ष की उम्र में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भर्ती हो गए थे। वे बहुत ही महत्वाकांक्षी स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अपने सारे कर्तव्य का पालन बहुत ही निष्ठा और साधना के साथ पूरा करते थे। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने ही पहली गोली चलाई थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। धन्यवाद। मंगल पांडे का जन्म 19 नवंबर भारत के एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू और माताजी लाल नेहरू थी। 19 नवंबर 1927 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम श्री जवाहरलाल नेहरू है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती कमला नेहरू है। थैंक यू। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा बहुत अच्छी महिला थी। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी में हुआ था। मदर टेरेसा ने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किए हैं, जिसके कारण इन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला है। मदर टेरेसा को गरीबों की सहायता करना बहुत अच्छा लगता था। मदर टेरेसा समाज सेवा को ही अपना धर्म समझती थी। धन्यवाद। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। ये हमेशा नीली किनारी की सफेद धोती पहना करती थी। इनका मानना यह था कि मानवता की सेवा करना ही जीवन का व्रत है। धन्यवाद। उनके पिता का नाम आइडियस मित्तल है। उनके माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। पीटी उषा बचपन से ही पतली और शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर थी, मगर अपने प्रारंभिक शिक्षा के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य को सुधारा और उसके बाद लोगों को उनके अंदर एथलीट नजर आने लगा। धन्यवाद। मेरा जन्म 27 जून 1964 को हुआ था। मेरा जन्म स्थान केरल के कोझिकोडे के योले गांव में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम EPM पटेल था। मेरी माताजी का नाम टीवी लक्ष्मी था। पीटी उषा भारतीय महानतम एथलीट में से एक है। पीटी उषा ने एशिया खेल में 11 पदक जीते, जिसमें से 4 स्वर्ण और 11 राष्ट्रीय पदक। धन्यवाद। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया था। इनका जन्म 17 मार्च में हुआ था। इनकी माता जी का नाम श्रीमती सज्जोति देवी तथा पिताजी का नाम श्री बनारसी लाल था। इन्होंने अपनी प्रभावित शिक्षा
टावर पब्लिक स्कूल से पूरी की थी। मैं अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला हूँ। भारत की महान महिला कल्पना चावला करनाल हरियाणा भारत में जन्मी थी। उनका जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला था और माता का नाम संजीवती देवी था। वह अपने परिवार में 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। धन्यवाद। APJ अब्दुल कलाम भारत के महान विज्ञानों में से एक थे। धन्यवाद। मैं सरोजनी नायडू हूँ। मेरा जन्म 13 फरवरी को हैदराबाद नगर में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। मेरी माता जी का नाम श्रीमती कवित्री था। मैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। धन्यवाद। मैं चंद्रशेखर आजाद। धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद। मैं आजाद था, आजाद रहूं, आजाद रहूंगा। जय हिंद। मैं शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में लहरपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद वह पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने भारत की आजादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से शहीद भगत सिंह की मस्तिष्क पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। शहीद आजम भगत सिंह दीवाना इस भारत देश को दोबारा नहीं मिलेगा। शहीद भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य ने फांसी के तख्ते पर लटकाया था। उन्होंने शौर्य गाथा अगर आज भी कोई पढ़ ले तो वह देश से प्रेम करने लगे। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतला कल इनकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं पर वादा है तुमसे, मेरे जाने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। धन्यवाद। मैं भगत सिंह रहूंगा से धन्यवाद। भगत सिंह चाहे धन्यवाद। 28 सितंबर 1907 में हुआ था। चाहे धन्यवाद। मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता जी का नाम सर्वपल्ली सीतामा था। इनके सम्मान में इनके जन्मदिन को भारत के शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक आदर्श शिक्षक, महान विद्वान और लेखक थे। 1994 में भारत सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 में हुई थी। एक कविता। अंधेरे जीवन में हमारे नया सवेरा लाते हैं। इनकी ऊंची शान शिक्षक वो कहलाते हैं। तरह तरह की शिक्षा देकर काबिल इंसान बनाते हैं। इनकी अलग पहचान शिक्षक वो कहलाते हैं। सही गलत और सच झूठ का पाठ वो पढ़ाते हैं। इनकी अलग शान शिक्षक वो कहलाते हैं। आदर सच्चाई की राह पर चलना वो सिखाते हैं। होते चमत्कार शिक्षक वो कहलाते हैं। थैंक यू। आपकी ये एक्टिविटी को देखकर मुझे पुरानी याद आ गई। जब हम यहाँ से रैली निकाल के ले गए थे उस समय की, बच्चों में उस समय भी ये जो ऐसा जोश था जो आप लोग आज दिखा रहे हैं। और जितनी भी एक्टिविटी आप लोग करते हैं ये लगभग बड़े कॉलेजों में उसमें ये एक्टिविटी दिखाई जाती है। और मुझे अपने बच्चों पर, टीचरों पर गर्व है कि वो एक्टिविटी आप इस छोटे से बस्ती के अंदर वो करतब करके दिखा रहे हैं जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं। इसी के साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने जितना जोश और जितना उत्साह से काम कर रहे हैं इसी तरह से आगे करते रहेंगे तो आपका उज्जवल भविष्य आपके सामने प्रशस्त हो जाएगा। और जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा आप बन सकते हैं। जय हिंद।